आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जिसका वर्णन हमें भगवत गीता में ही मिलता है। तो बोला गया है श्रीमद् भगवत गीता में कि रजोगुण जो है, आपने सुना होगा हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ रजोगुण के बारे में कि क्या कहा गया है। तो देखिए, इस ग्रंथ में बोला गया है कि रजोगुण से पैदा होता है काम और क्रोध। काम और क्रोध से आप परिचित है, मैं एक बार बोल सकती हूँ। काम को आप ले सकते हैं काम वासना से, क्रोध यानी कि गुस्सा जिसे हम कहते हैं। और काम और क्रोध आजकल के जीवन में सबसे ज़्यादा यही 2 चीज़ें हावी हैं हर एक व्यक्ति पर, या आप कह सकते हैं कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर जो भी मतलब आजकल के अगर हम यूथ को देखें या जनरेशन को देखें तो, या इस युग को देखें तो काम और क्रोध क्या है, बहुत ज़्यादा हावी है व्यक्ति पर, मनुष्य पर। तो बोला गया है कि रजोगुण, और ये किसके द्वारा पैदा होते हैं, तो भगवत गीता में बोला गया है कि रजोगुण के द्वारा ही काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो क्रोध, जो भी गुस्सा आता है हमें, उसका कारण क्या है, रजोगुण है। और जो काम के जो भाव हैं या इच्छा है, वो कहाँ से आती है, रजोगुण से आती है। या किसी व्यक्ति में आपने देखा होगा कि क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, किसी में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका कारण है रजोगुण। तो इस प्रकार बोला गया है कि रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब बोला गया है ये दोनों चीज़ें कहाँ हावी होती है, हमारे शरीर में, इनका निवास स्थान बताया गया। देखिए कितने हमारे ग्रंथों में कितना ज्ञान है, इसका निवास स्थान भी बता दिया गया है कि हमारा निवास स्थान से मतलब है कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ये कहाँ पर हावी होते हैं, कहाँ पर अटैक करते हैं सबसे ज़्यादा। यानी जिस व्यक्ति में काम और क्रोध होगा तो किस प्रकार, निवास स्थान से मतलब क्या है, यानी बोला गया है कि हमारी इंद्रियां, जिसे आप सेंसेस समझ सकते हैं इंग्लिश में, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों का निवास स्थान है काम और क्रोध। या आप कह सकते हैं कि रजोगुण के द्वारा जो ये पैदा हुए हैं, ये यहीं पर निवास करते हैं। निवास का क्या मतलब है, जहाँ हम रहते हैं, सपोज़ आप जहाँ भी रहते हैं, जो आपका घर है वो क्या है, आपका निवास स्थान है। इसी प्रकार हमारे शरीर में काम और क्रोध का निवास स्थान हमारे इंद्रियों पर, या हमारे मन पर, या हमारी बुद्धि पर, इन तीनों को इसका निवास स्थान माना गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति में क्रोध ज़्यादा है, ठीक है, तो क्रोध कहाँ पैदा होगा, या तो उसके मन में किसी को देख के क्रोध होगा अंदर ही अंदर, या उसकी इंद्रियों से, उसके आँखों से दिख जाएगा, है ना, कि इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। या फिर उसकी बुद्धि क्या है, क्रोध वाले व्यक्ति की बुद्धि तो ऑलरेडी भ्रष्ट होती ही होती है। ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि बुद्धि का नाश किस प्रकार होता है ना। तो उसी में क्रोध का भी एक क्रम था कि क्रोध के कारण क्या होता है, मूल भाव आता है, मूल भाव से स्मृति क्या है, भ्रष्ट होती है, और स्मृति भ्रष्ट से ही बुद्धि का नाश होता है। तो ये तीनों चीज़ें, ये काम और क्रोध, इन तीनों स्थानों पर हमारे शरीर में अटैक करती है या यहीं रहती है। किसी व्यक्ति में काम और क्रोध, ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आप देखेंगे, इसको समझ लें, अगर आप नॉर्मल अपने लाइफ से समझें तो जैसे कि कोई व्यक्ति को, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी आँखों से, या उसकी आँखों से कह लें, मतलब उसकी इंद्रियों से हम क्या, किसी का आँखों ही बता देती हैं कि वो हमें किस प्रकार देख रहा है, किस भावना से देख रहा है। उसके अंदर अगर काम बहुत ज़्यादा है तो वो अलग ही नज़रिए से देखेगा, जो कि आजकल आप देख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा, तो उसकी बुद्धि पर वार करेगा। उसके मन में हम किसी से बात करें, लेकिन हमारे मन में अंदर ही अंदर क्या है, उसको देख के या तो काम वासना हो रही है या क्रोध आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हमारी इंद्रियां, मन और हमारी बुद्धि पर जो है ये वार करते हैं, काम और क्रोध। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, रजोगुण के कारण। जिस व्यक्ति में रजोगुण ज़्यादा होगा उसमें ये दोनों चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी इंद्रियां। इन तीनों, कभी भी आप देखेंगे मतलब उस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहेगा, है ना। उसकी इंद्रियों में, उसके सेंसेस में, उसके हाव भाव में आपको, उसके बिहेवियर में ये चीज़ें दिख जाएंगी, काम और क्रोध दिख जाएगा। उसकी बुद्धि, उसके माइंड में यही भरा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है, और इन तीनों का निवास स्थान हमारा शरीर में इंद्रिय, मन और बुद्धि है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, आगे की वीडियो को भी देखते रहें।